सोचिए, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा नियम जो रातों रात पूरे के पूरे राज्यों को निगल जाता था। आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के भारत की, एक ऐसी ही ब्रिटिश नीति की जिसने न सिर्फ कई राज्यों को खत्म कर दिया बल्कि एक बहुत बड़े विद्रोह की आग भी लगा दी। और इस कहानी के केंद्र में है एक रानी जिसने अपनी विरासत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो कहानी शुरू होती है एक पॉलिसी से, एक नीति से। यह कोई मामूली नियम नहीं था, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में एक ऐसा जबरदस्त हथियार था जिससे वो भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लेते थे। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मगर देखिए, कोई भी बड़ी आग लगने से पहले जमीन तो तैयार होती ही है ना? तो इस विद्रोह की चिंगारी भड़कने से पहले भी माहौल बिल्कुल वैसा ही था। इसकी नींव रखी थी उस आर्थिक संकट ने जो पूरे ब्रिटिश भारत में फैला हुआ था। देखिए, पूरे भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां ना एक तरह से तबाही मचा रही थी। जमीन का लगान वसूलने के जो नए नए सिस्टम लाए गए, उन्होंने किसानों को अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया, उन्हें भारी कर्ज में डुबो दिया और तो और खाने पीने की फसलें उगाना छोड़कर उनसे नील जैसी नकदी फसलें उगवाई जाने लगीं। इसका नतीजा बार बार पड़ने वाले भयानक अकाल। तो जाहिर है लोगों के अंदर गुस्सा और बेचैनी दोनों ही बढ़ रहे थे। उनकी जो वफादारी थी वो टूट रही थी। माहौल एकदम तैयार था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आई एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में, एक ऐसा सिद्धांत जिसने इस दबे हुए असंतोष को एक धधकती हुई आग में बदल दिया। तो आखिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत था क्या? देखिए, नियम बहुत सीधा साधा था पर उतना ही क्रूर भी। नियम यह था कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसका राज्य सीधा का सीधा कंपनी के राज में चला जाएगा। अब सोचिए, भारत में तो सदियों से गोद लेने की परंपरा रही है ना? इस नियम ने उस पूरी परंपरा को एक झटके में खत्म कर दिया। ये बस अपने साम्राज्य को बढ़ाने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका था। और जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आए तो इस पॉलिसी को जैसे पंख लग गए। इसे बहुत तेजी से लागू किया गया। आप देखें, बस कुछ ही सालों के अंदर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई राज्य ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए। सच कहें तो ये रियासतों के लिए एक तबाही का दौर था। और मामला सिर्फ राजनीतिक कंट्रोल का नहीं था, पैसा, इसका असली मकसद पैसा भी था। एक अंदाजे के मुताबिक इस एक सिद्धांत की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल लगभग 40 लाख पाउंड का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा था। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये तो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल साम्राज्य बनाने का बिजनेस था। अब इस सारी सियासी और आर्थिक उथल-पुथल के बीच से एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जिसने इस पूरे विद्रोह का चेहरा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। तो झांसी पे संकट के बादल तब मंडराने लगे जब वहां के राजा गंगाधर राव बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। उनकी अपनी कोई औलाद, कोई बेटा नहीं था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तलवार उनके राज्य पर लटक रही थी। तो अपने आखिरी वक्त में राजा ने एक छोटा सा कदम उठाया। उन्होंने अपने एक युवा रिश्तेदार दामोदर राव को गोद ले लिया और फिर कंपनी से एक बड़ी ही भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि उनके इस गोद लिए हुए बेटे को उनका वारिस मान लिया जाए और उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई को उसकी देखभाल करने वाली शासक। ये भारतीय परंपरा के हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन ये अंग्रेजों की साम्राज्य बढ़ाने की जो नई बेरहम हकीकत थी उसके बिल्कुल खिलाफ था। अंग्रेजों का जवाब बिल्कुल रूखा और साफ। उन्होंने राजा की इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया गया और 1854 में झांसी को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया। रानी से उनका राज छीन लिया गया। और बस उसी एक पल में एक रानी जिसे उसके राज से बेदखल कर दिया गया था, वो विद्रोह का, प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। उनका वो ऐलान, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ललकार थी, एक जंग का ऐलान था जो पूरे भारत में गूंजने वाला था। तो रानी का जो ये व्यक्तिगत संघर्ष था ना, वो बहुत जल्द एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा बन गया। साल था 1857, जब पूरे उत्तर भारत में असंतोष की वो दबी हुई चिंगारी एक ज्वाला बनकर भड़क उठी, जिसे हम आज 1857 के महान विद्रोह के नाम से जानते हैं। फिर आया मार्च 1858। ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद इस लड़ाई की कमान संभाली, बहुत बहादुरी से। शहर की किलेबंदी भी बहुत मजबूत थी, लेकिन जब तात्या टोपी की सेना जो मदद के लिए आ रही थी वो हार गई, तब झांसी बिल्कुल अकेली पड़ गई। फिर अंग्रेजी सेना ने किले की दीवारें तोड़ दी और शहर के अंदर एक बहुत ही भयानक जंग शुरू हो गई।
जब अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा किया तो तबाही का मंजर बहुत ही भयानक था। एक अनुमान है कि करीब करीब 3000 लोगों को ब्रिटिश सेना ने मार डाला। ये इस विद्रोह की वो मानवीय कीमत थी जिसका एक क्रूर उदाहरण झांसी के लोगों ने देखा और भुगता। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी थी। एक ऐसा कारनामा जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उन्होंने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और रात के अंधेरे में किले से निकल भागी। उनका ये बचना उनके जबरदस्त हौसले और हिम्मत की कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि उनकी भावना को कोई तोड़ नहीं सकता था। वहां से निकलने के बाद भी रानी रुकी नहीं। उन्होंने दूसरे विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने ग्वालियर में अपना आखिरी मोर्चा संभाला और फिर 18 जून 1858 को युद्ध के मैदान में अपनी सेना को लीड करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गईं। उनकी शहादत के साथ ही इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। रानी की लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी कहानी ने तो जैसे एक नई शुरुआत की थी। इस विद्रोह के जो नतीजे निकले और झांसी की रानी का जो असर हुआ, उसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस विद्रोह का एक सीधा नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश क्राउन ने यानी ब्रिटेन की सरकार ने भारत का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे अपने हाथों में ले लिया। और विडंबना देखिए, जिस पॉलिसी ने इस पूरे विद्रोह को भड़काने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मतलब साफ था, इस विद्रोह का ब्रिटिश राज पर गहरा असर हुआ था। रानी को आज कैसे याद किया जाता है, यही उनकी असली विरासत है। देखिए, उनके जो दुश्मन थे ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज, उन्होंने भी माना और कहा कि वो विद्रोहियों में सबसे अच्छी और सबसे बहादुर थीं। लेकिन भारत के लिए वो इससे कहीं बढ़कर थीं। वो भारतीय राष्ट्रवाद का, हिम्मत का और बलिदान का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गईं। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि कैसे एक रानी की कहानी एक पूरे देश के संघर्ष की कहानी बन जाती है। कैसे इतिहास में एक इंसान की कहानी एक पूरे आंदोलन को शक्ल देती है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ एक शासक की नहीं है, ये कहानी है एक देश की आजादी की लड़ाई की, जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है।